सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। कांग्रेस तुष्टीकरण करती नहीं है, कभी नहीं करती, किसी भी कीमत पर नहीं करती। तुष्टीकरण उसके रग रग में बसी हुई है। जैसे ही वो मुंह खोलेगी, जैसे ही पहला वाक्य बोलेगी, वो वाया तुष्टीकरण ही आता है। तो लेटेस्ट उदाहरण था, आपने देखा ही था वो वंदे मातरम वाला। तो सोनिया जी कितनी व्याकुल हो गई और खट गई और वो पूरा सिस्टम हिलने लग गया जैसे ही दो छंद से आगे वंदे मातरम बढ़ा। फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम लोग तो इसी पर खड़े रहेंगे क्योंकि यही हमारा 1937 से यही व्यू है। इमरान मसूद जैसे लोग जो हैं उनको तो वाह वाह हो गई, उनकी उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई कि भाई ठीक है, तो अब हम तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। जिसके इमरान मसूद वही आपका वही आर्टिकल 25 वाले, संविधान के आर्टिकल 25 वाले। अब संविधान ही उनके मुल्ले मुस्लिम लीग वाले लिख के चले गए। 28 आदमी तो मुस्लिम लीग के ही थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उन्होंने लिखा है तो जगह जगह पे ऐसी बातें तो लगा ही रखी है जिसको आप जब आप आज के संदर्भ में पढ़ते हो तो आपकी समझ में आता है अरे यार ये सब क्या लिखा हुआ है। और लोग कहते हैं कि बाबा साहब लिख गए, बाबा साहब तो लिख गए तो वो ये सब चीज़ें नहीं पकड़ पाए। खैर, अब तो जो होगा वो होगा। तो इमरान मसूद ने कहा कि बड़ी सीधी बात है कि हमारे यहाँ तो अल्लाह से ऊपर कुछ है नहीं, देश वेश तो वो तो हर जगह यही कहते हैं। ग्लोबल फिनोमेनन है कि देश से कोई मतलब नहीं, नाम रहेगा अल्लाह का और इसके अलावा तो कोई है नहीं। फिर उसके बाद वो बाकी लोग भी आ ही जाते हैं। तो वो जो आर्टिकल 25 है या फॉर दैट मैटर जो संविधान है जो कहता है धर्म और जाति इन सब चीज़ों की समानता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया को, तो वो तो लाउड स्पीकर लगा करके ज़ोर ज़ोर से 5 बार ये कहते हैं कि एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है और कोई भी पूजने योग्य नहीं है वगैरह वगैरह। और तो आपके तो कुरान के अलावा जो पुराण गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उन सबको तो रोज़ 5 बार कम से कम झूठा कहते हैं। और ये तो यहाँ कहते हैं, नमाज और खुतबे में क्या कहते हैं उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो वो 5 बार आपको झूठा बताते हैं, 5 बार आपको कहते हैं कि आप नालायक हो, आप जिस ईश्वर की भी प्रार्थना कर रहे हो वो पूजनीय नहीं है, वहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आइए असली चीज़ पर। इस देश में लाखों मज़ारें हैं, लाखों मज़ारों में प्रतिदिन करोड़ों मुसलमान जाता होगा। करोड़ों मुसलमान जा कर के वहाँ लंबलेट होगा और चादर चढ़ाएगा और दिया बाती करेगा और फलाना करेगा ठिकाना करेगा। तो वो उस करोड़ों मुसलमानों को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? आप गए कि नहीं गए मुझे तो नहीं पता, खैर आप तो बचा गए होगे, गए भी होगे तो भी, वो गए क्यों नहीं? वो AIM वाला चिल्लाता तो गया ना औरंगजेब की मज़ार पे, गया ना दिया जलाने के लिए। तो औरंगजेब उसके पूज्य हैं, अगर हैं तो उनको आप काफिर बोलोगे? ये करोड़ों लोग जब मज़ारों पर मत्था टेक रहे हैं इनको आप काफिर बोलोगे? आप आर्टिकल संविधान की दुहाई तब दो जब आप इन सब चीज़ों से परे हो जाओ। आप एक बार हथौड़ा लेके चलो, बुलडोज़र दिला देंगे योगी जी। आप अपनी ये सारी मज़ारे वजारे यहाँ से हटाओ जिसमें तथाकथित आपके पीर और औलिया हैं। इनको किसके लिए फिर आपने रख रखा है? अगर अल्लाह नहीं है, कोई पूजनीय, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, तो ये सब लोग यहाँ लेटे हुए क्यों हैं? जगह क्यों घेर रखी है इन्होंने और ज़बरदस्ती लोगों को काफिर क्यों बना रहे हैं? इमरान मसूद, तुम्हें चैलेंज है, अगर तुम इनमें से कोई एक बात कर लो तो उसके बाद तो सारे झंझट बढ़ जाएंगे। फिर आप धर्म को ऊपर कहो, हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन ये कभी हम बाएं देखें तो धर्म की चप्पी चिपका देते हो, हम दाएं देखें तो संविधान की चप्पी चिपका देते हो। एक सबसे बड़े होशियार तुम ही लोग हो, है ना? लेकिन हाँ, आप होशियार हो क्योंकि सब तो आपकी गुणगान में लगे हुए हैं। आपसे ज़्यादा होशियार कौन है? अखिलेश से बात कर लो, सवर्णों का इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है, एक शब्द। अगर अक्रॉस द पार्टी लाइन, तो पार्टी लाइन के अलग से तो कोई बोल ही नहीं सकता। बोले भी तो अपने पासवान जैसे लोग बोले तो वो भी यही बोले कि आरक्षण कोई हिला नहीं सकता। वो वीडियो मैंने अलग बनाया कि आरक्षण से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, लेना देना नहीं होना चाहिए सवर्णों का, क्या करना है उसका। लेकिन ये अपनी मज़ारें समेटो और योगी जी से या मोदी जी से खासतौर से प्रार्थना है कि इनके अपने वचन को सत्य करो कि अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। तो ये जितने लेटे पेटे वाले फ़कीर हैं इनको समेट के जगह खाली करो तो कम से कम ये देश के काम आएगी। जय हिंद, जय भारत।